जय राधा जय कुंज राधा जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य
शिशुमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गोपाल महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की ग्रंथाश्रमोद्धार की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की समवेत भक्तवृंद की पिताय गौर प्रेमानंद all minister sin devotees, all minister sin devotees, all minister sin devotees, all minister sin devotees, Shri Gopal Maharaj ki ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदानाय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाय गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनिरताम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धावतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक नंबर 70। एतैश्च वेदत्ते वर्तमानस कर्मभिः राजन् तत्भक्तिभाक्नरः। एतन्मे च वेदत्ते वर्तमानः स कर्मभिः गृहे अपि यस्य राजन् तत्भक्तिभाक्नरः। एतन्मे च वेदत्ते वर्तमानः स कर्मभिः गृहे अपि यस्य राजन् तत्भक्तिभाक्नरः। वर्तमानस कर्मभिः इन विषयों से अन्य विधियों से तथा वेदोक्ते जैसा वैदिक शास्त्रों में निर्देश वर्तमान पालन करते हुए सकर्म भी अपने बुद्धिपूर्वक कर्तव्य से गृह अपि घर पर भी अस्य भगवान कृष्ण के गंतव्य याया पहुंच सकता है। राजन हे राजा तद भक्तिभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने वाला नरह व्यक्ति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजन, मनुष्य को अपने बुद्धिपूर्वक कर्तव्य इन निर्देशों तथा वैदिक ग्रंथों में दिए गए अन्य निर्देशों के अनुसार संपन्न करने चाहिए, जिससे वह भगवान कृष्ण का भक्त बना रहे। इस प्रकार घर पर रहकर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तात्पर्य: जीवन का परम लक्ष्य विष्णु अर्थात कृष्ण है। अतएव यदि कोई वैदिक अनुष्ठानों या भौतिकवादी कार्यकलाप के द्वारा कृष्ण रूपी गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है तो यह जीवन सिद्धि है। उसे कृष्ण को लक्ष्य बनाना चाहिए और जीवन के किसी भी स्तर से कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण को सभी की सेवा स्वीकार है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ स्त्रिय ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा सुदुष्टि यान्ति परामति। हे प्रथापुत्र, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म वाले स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम तक पहुंच सकते हैं। चाहे कोई भी पद क्यों न हो, यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार अपना बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करता हुआ कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करता है तो उसका जीवन सफल है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी ही कृष्ण के पास तक जा सकते हैं। गृहस्थ भी
कृष्ण के पास पहुंच सकता है वसते कि वह बिना भौतिक इच्छाओं के शुद्ध भक्त बने। इसका एक उदाहरण अगले श्लोक में प्रस्तुत है। श्री राधा देव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौरताय, श्री प्रभुपाद महाराज, श्री रघु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु आचार्यों की तथा भगवान की महती कृपा करना है, जिसके कारण कुछ काल हम उनके दिव्य कीर्तन में अतिवाहित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो आइए 40 श्लोक पर आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, यहाँ पे गृहस्थों के बारे में वर्णना किया जा रहा है कि गृह में भी रह करके भगवान को पाना सहज है, सुलभ है। इसका प्रस्तुतिकरण इस श्लोक के द्वारा नारद मुनि वर्णना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एते ही अन्य च विमुक्ति। पहला यह प्रमाण कर रहे हैं कि घर में जो रहने वाले जो भी प्राणियां हैं, जो भी व्यक्ति है, वो वेदोक्ति यानी कि शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार वर्तमान यानी कि नियम का पालन करें। और यद्यपि स्वकर्म भी अपने कर्म भी करें, क्योंकि गृहस्थ को अपना कर्म करना पड़ता है। जीविका निर्वाह के लिए अर्थ की उपार्जना करना पड़ता है। किसी भी उपाय से अपने वर्ण के हिसाब से, जैसे कि ब्राह्मण का वृत्ति अलग होता है, शास्त्रों में जैसे बताया गया है, क्षत्रिय का वृत्ति अलग होता है, वैश्य का वृत्ति अलग होता है तथा शूद्र का वृत्ति अलग होता है। तो इस 4 वर्ण के ही गृहस्थ जो है, 4 वर्ण के गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को स्वकर्म भी करना पड़ेगा। एक साधारण स्थिति में स्वकर्म करना ही पड़ता है, लेकिन स्वकर्म भी यानी कि अपने कर्म करने के सहित वेदोक्ति, वेदों के उक्ति के अनुसार, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार वो वर्तमान पालन करे। और लेकिन यहाँ पे पुनः द्वितीय लाइन में कहा जाए गृहे अपनी अन्य गति याया। ऐसे घर में रहने के बाद भी हे राजन युधिष्ठिर महाराज, तदभक्ति भाव न रहा, वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परमा भक्ति, श्रेष्ठा भक्ति, शुद्धा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण केवल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी को ही मिलेंगे, अपितु गृहस्थों को भी यह भक्ति करने का परम अवसर प्राप्त होगा, यद्यपि वो अपने स्वकर्म में व्यस्त है। लेकिन कलिकाल में देखा जाता है साधारणतः जितने भी जो भक्ति से अनभिज्ञ हैं, ऐसे गृहस्थ स्वकर्म ही करते रहते हैं। लेकिन वेदोक्ति यानी कि वेदों में जो भगवत भक्ति का निर्देश किया गया है वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, उसका पालन वो नहीं करते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णना करते हैं अपने पंक्तियों में कि गृहस्थ जो होता है हमेशा अपने निज संबंध, परिजन, पुत्र पुत्री, स्त्री आदियों के विषय में चिंता करता रहता है। दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुलामी छेनो मने मने के मने जीवार्थ जस किश पाव कन्या द्वारा पुत्र आदि के मने संपादीव। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालन,
जो गृहस्थ होते हैं, जो वास्तविक गृह में भी का लक्षण है। गृहस्थ तो जो भगवत भक्ति का आचरण करते हैं, तो समस्त ऐसे गृह में भी का वर्णना करके कहते हैं कि दारा यानी कि स्त्री पुत्र, अपने पुत्र, निज देह तथा अपने देह के पालन के लिए कुटुंब पालन, और जितने भी सगे संबंधी अपने कुटुंब हैं इनके पालन में ही वो व्यक्ति, जो घर में रहने वाला व्यक्ति है, सिर्फ स्वकर्म ही करता है, अर्थ की उपार्जना करता है और भोग को भोगने के लिए चिंतित रहता है। केमने और जीव अर्थ जस किशपा, कैसे जस को प्राप्त करूं, यश को प्राप्त करूं, प्रतिष्ठा को प्राप्त करूं, अर्थ की उपार्जना करूं, इसमें ही जीवन भर वो लगा रहता है। केमने और जीव अर्थ जस किशपा, कन्या दारा पुत्र केमने संपादित, कन्याओं की दारा यानी स्त्रियों की तथा पुत्र की संपादन यानी उनकी वर्ण पोषण करने में ही जीवन भर गधा के जैसा परिश्रम करता रहता है। तो यह वास्तविक घर में रहने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं। वास्तविक ऐसे देखा जाए, पुराणों में वर्णना है कि हर एक ही कोई गृहस्थ है। गृहस्थ का अर्थ यह है कि घर के सूचक गृहस्थ नहीं है, गृहिणी से घर गृहस्थ बनता है। जहाँ पे गृहिणी है यानी कि पत्नी है, वहाँ उसी स्थान को गृहस्थ कहा जाता है, उस स्थान को गृह कहा जाता है। तो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, हर एक की एक पत्नी होती है, ऐसा बताया गया शास्त्र में। इसका प्रमाण भागवतम में भी विष्णुदेव वर्णना करते हैं। इतिमति रूपकल्पित, मति रूपक जो कन्या है हर एक के पास है। तो कन्या जहाँ पे है वहाँ पे स्त्री भी तो है, पत्नी भी है, और पत्नी है कामना। काम रूपक पत्नी हर एक के पास है। हर एक आश्रम में, हर एक वर्णों में कामना रूपक पत्नी है, और इस कामना रूपक जो पत्नी है वो उत्पन्न करती है मति रूपक कन्या को जन्म देती है। और ऐसे मति को विष्णुदेव वर्णना कर रहे हैं कि मैं श्री द्वारकाधीश से विवाह करूंगा, उसकी कन्यादान में कर दूंगा। आजन्म ब्रह्मचारी 400 वर्षों के जीवन धारण करने वाले विष्णुदेव जब कन्या का वर्णना करते हैं, निकट में जो सुनने वाले व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ब्रह्मचारी का कैसे कहा कन्या होगा। लेकिन मति रूपक कन्या के बारे में विष्णुदेव वर्णना करते हैं। ऐसे मति रूपक कन्या जो है वो वितृष्णा के सहित दान करेंगे, दहेज भी दे रहे भगवान। कौन सा दहेज है? वो वितृष्णा, विगतः तृष्णा वितृष्णा। तो इस मति में एक दोष रहती है, वो है तृष्णा। इस कन्या में एक दोष है, इसका नाम है तृष्णा। तो अनेक प्रकार की तृष्णा हर एक वर्णों में, आश्रमों में है ही। इसलिए बस हम विचार करें कि यहाँ पे सिर्फ गृहस्थों की आक्षेप किया जा रहा है, यह नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में वर्णना करते हैं कि अभी तो समस्त वर्ण आश्रम के लिए ही बताया जा रहा है कि जिसके पास जो मति रूपक कन्या है, वो भगवान कृष्ण को जब तक वो कन्या का दान नहीं होगा, तब तक यह जो शरीर की जो कामनाएं हैं, वासनाएं, अनेक प्रकार की इच्छा अभिलाषा है, वो जब तक निवृत्ति नहीं होगा, यानी कृष्णा के रहित होकर के यह मति को अगर हम भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करेंगे, तब तक ही हम गृहस्थ हैं या गृहमेधी, चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। तो इसलिए इस केमने और जीव जस किशपा और यश की आकांक्षा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा, इच्छाएं सब में रहता है, ब्रह्मचर्य में नहीं रहता है, सभी आश्रमों में रहता है। तो यद्यपि यहाँ पे श्री भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि
गृहस्थों के बारे में वर्णना करें, लेकिन इस प्रकार की चिंता जिसके मन में है, तृष्णा जिसके मन में है, मति में जिसकी तृष्णा है, वो वास्तविक ब्रह्मचारी नहीं है, वानप्रस्थी नहीं है, सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ ही है, गृहमेधी ही है। तो ऐसे तृष्णा को त्याग करके मति को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इसका प्रकृष्ट उदाहरण श्री विश्वदेव अपने जीवन चरित्र में वर्णना करते हैं। तो लेकिन साधारणतः जो गृहमेधी होते हैं जीवन भर ही स्वकर्म में पड़े रहते हैं, और जो स्वकर्म, यहाँ पे जो स्वकर्म भी कहा गया है, केवल अगर स्वकर्म भी करेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से नरक जाएगा। सभी आश्रम, सभी वर्ण के व्यक्ति अगर केवल स्वकर्म में ही लिप्त रहेंगे तब उनको नरक की प्राप्ति होगी। चारी वर्ण चारी आश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिया जाए रौरवे पड़ी मौजे। चार वर्ण, चार आश्रम के व्यक्ति अगर सिर्फ स्वकर्म में ही लिप्त रहेंगे तो स्वकर्म करने के कारण रौरवे पड़ी मौजे, रौरव नामक नरक में उनको पतित होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे स्वकर्म भी के सहित वेदोक्ति यानी कि शास्त्र में प्रमाणित जो भगवत भक्ति का निर्देश किया गया है उसका पालन करना निश्चितः सबके लिए आवश्यक है। ऐसे जो घर में रह करके गृहे अपनी अश्य गतिम याया, गृह में रह करके भी जो भगवत भक्ति का आचरण करते हैं, शास्त्रों में प्रमाणित भगवत भक्ति का आचरण करते हैं, वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। और इसकी प्रमाण अनेक प्रकार से शास्त्रों में, पुराणों में दिया गया है। जैसे कि हमारे चैतन्य लीला में हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे, पंचतत्व में सभी गृहस्थ ही थे, लेकिन परम भक्ति को वो प्राप्त किए। ऐसे गृहस्थ के घर में स्वयं भगवान आ जाते हैं। गृहस्थ के मंदिर में नहीं जाते थे चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर के घर में जाते थे। वो प्रत्येक रात्रि में वहां पे कीर्तन होता है। तवे प्रभु श्रीवास गृहे निरंतर रात्रे संकीर्तन कैला एक संवत्सर। तवे प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में गृह, यहाँ पे सब देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि निरंतर प्रत्येक दिन प्रत्येक रात्रि में चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के सहित श्रीवास ठाकुर के आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते थे। तो कैसा न रात्रे संकीर्तन कैला एक संवत्सर। ब्रह्मा के एक दिन का जितना समय चला जाता है उतना कीर्तन एक रात्रि में कर लेते थे चैतन्य महाप्रभु। तो यह श्रीवास ठाकुर तो गृहस्थ थे, एक गृहस्थ के घर में स्वयं महाप्रभु कैसे आ गए? कोई सन्यासी की ब्रह्मचारी के यहाँ गए थे? श्रीवास ठाकुर ऐसे गृहे अपि अस्य गतिम यायात राजन तद भक्ति भाग मरा, घर में रह करके भी वो परम भक्ति को प्राप्त किए, क्योंकि वो शास्त्रों में प्रमाणित वेदों में प्रमाणित भगवत भक्ति का आचरण करते थे। निष्काम भाव से, तृष्णा से रहित उनका भक्ति था। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के बाद भी एक गृहस्थ भागवत जो श्रीवास ठाकुर है उनके घर में कीर्तन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि गुरु के निर्देश के अनुसार, तो गृहस्थों को यह भी यहाँ पे वर्णना किया जा रहा है, घर में रहने वाले उनको गुरु के निर्देश के अनुसार ही भगवत भक्ति का आचरण करना चाहिए। मनमाने ढंग से भक्ति करने से कभी भी परम भक्ति को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसलिए यहाँ पे भी कहा गया वेदोक्ति, शास्त्रों में प्रमाणित गुरु के द्वारा अनुमोदित
भक्ति का आचरण करना चाहिए। तो गुरु के प्रति निष्ठा परम आवश्यक है। जैसे कि श्रीवास ठाकुर की ही चरित्र में प्राप्त होता है, गुरु स्वरूप नित्यानंद के प्रति उनकी कैसे निष्ठा था। तो जो नित्यानंद प्रभु थे अवधूत स्वरूप में रहते थे, तो ऐसे भी बताया गया, पूरी उन्नत उनकी चरित्र थी। चैतन्य भागवत में वर्णना है, मालिनी देवी के वो सनों से वो दूध का पान भी करते थे। तो इसी अवस्था को देखकर के एक बार महाप्रभु बोले कि ऐसा अवधूत को तुम क्यों घर में रख रहे हो, समस्त धर्मों का नाश करने वाला है। चैतन्य महाप्रभु परीक्षा कर रहे थे। ऐसे निताई को जो अवधूत है, जिसको कोई सांसारिक बोध ही नहीं है, बालपन में रहता है, लेकिन सांसारिक लोग क्या विचार करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि यह नित्यानंद प्रभु, मेरे गुरु स्वरूप से नित्यानंद प्रभु अगर नवद्वीप के द्वार द्वार में मदिरा का भांड पी करके भी भ्रमण करे, वैश्याओं के पास भी जाए, तभी भी वे मेरे जन्मों जन्मों तक प्रभु रहेंगे। ऐसा दृढ़ोक्ति श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोले। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो धन्य धन्य श्रीवास, तुम्हारे गुरु भक्ति नित्यानंद के प्रति श्रद्धा बड़ी विशेष है, श्रेष्ठ है, जगत वंदित है। तो गुरु के प्रति बिना निष्ठा से कभी भी हरि भक्ति प्राप्त नहीं होता है। गुरु कृपा से कृष्ण मिले, कृष्ण कृपा से गुरु मिले। गुरु के कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण के कृपा से ही गुरु मिलते हैं। यह दोनों परिपूरक है। तो श्रीवास ठाकुर ऐसे गृहस्थ होने के बाद भी भगवान के परम भक्त हुए और वो साधारण कर्म भी नहीं करते। यहाँ पे जो स्वकर्म की बात कहा जा रहा है, वो स्वकर्म भी नहीं करते थे। ऐसा ही भगवान के भजन नित्य प्रतिदिन करते रहते थे। महाप्रभु एक बार पूछे कि तुम गृहस्थ होने के बाद तुम क्यों नहीं करते थे कर्म कर रहे हो। तो श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली बजाए। तो महाप्रभु बोले 3 बार ताली बजाने का अर्थ क्या है। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि मैं आपकी भजन करने के बाद भी प्रथम दिन अगर कुछ प्राप्त नहीं करूंगा, अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो खाद्य है, प्रसाद है, वो प्राप्त नहीं करूंगा, वो तो सहन कर लूंगा, उपवास रह जाऊंगा। द्वितीय दिन भी ऐसा होगा तब भी सहन कर लूंगा, और तृतीय दिन भी ऐसा अगर होगा, सब परिवार के सहित गंगा में जल का घड़ा अपने गले में टांग करके आत्मदाह कर लूंगा। तो महाप्रभु बोले धन्य तुम श्रीवास, तुम्हारी भगवत भक्ति के प्रति, हरिनाम के प्रति कैसी विशेष श्रद्धा है। मैं तुमको वरदान देता हूं, शायद अगर इस भविष्य में, इस जगत में लक्ष्मी जी द्वार द्वार भ्रमण करके भिक्षा क्यों मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की अभाव नहीं होगा। महाप्रभु ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इसलिए जिन गृहस्थों के भगवान के चरणों के प्रति पूर्ण विश्वास से, भगवान निश्चितः उनकी समस्त कामना का पूर्ति करते हैं। गुरु महाराज एक पंक्तियों में गाते हैं कि जब भगवान के भक्त बन गए तब अचिंता क्या, अवश्य राखिवे कृष्ण। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन के बाजी लगा चुके, तुम मानो या ना मानो हम तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति मेरी हो